हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। आई होप आप सब बड़े खुश होंगे बिकॉज PSPL ने रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसीज आउट की हैं। उसके बारे में भी हम चैनल पे जल्दी ही डिस्कस करेंगे। ओके और जिनका 25 को मार्कफेड का एग्ज़ाम है उनके लिए एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने जून, जुलाई और अगस्त इन 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से करने हैं। जुलाई के लिए एक पार्ट और अपलोड किया जाएगा, जून के लिए 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ओके और अगस्त के भी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले, सो उनको अच्छे तरीके से आप कवर कर लेना। आज के लेक्चर में हम जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। इसके अलावा जून 2019 के करंट अफेयर्स के जो 5 पार्ट अपलोड किए गए हैं उनको भी जरूर देखें। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला करंट अफेयर है रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब इसके बारे में हमें क्या क्या फैक्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला फैक्ट, ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? ये हुई सामोआ के आपिया में। ओके सेकेंड बात, इंडिया की रैंकिंग इसमें कैसी रही? इंडिया ने इसमें बेसिकली टॉप रैंक प्राप्त किया और इंडिया को टोटल 35 मेडल्स मिले। ओके अब इसमें हमें 2 पर्सनैलिटीज का नाम भी याद रखना है। कौन कौन है? मीराबाई चनू जिनको विमेन 49 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला, और सेकंड वन इज जिली दाला बहरिया जिनको गोल्ड मेडल मिला विमेन 45 kg कैटेगरी में। ओके नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग ISA के बारे में आपने न्यूज में सुना होगा बहुत बार। ओके बिकॉज ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज में रहता है किसी ना किसी कारण। अब न्यूज में क्यों है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ISA के बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ISA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप, मतलब ये कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। ओके इसमें बेसिकली 121 सोलर रिसोर्स रिच नेशंस हैं। ओके इसको जो ISA अलायंस का इनिशिएटिव है इसको फ्रांस और इंडिया ने मिलके नवंबर 2015 में लॉन्च किया था। किसने किसने किया था? फ्रांस और इंडिया ने। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। 2015 में क्या था? ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21। जिन्होंने मेरी इन्वायरमेंट की सीरीज देख रखी है उनको पता होगा COP21 क्या है। COP मीन्स होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP21 दैट इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हुई थी। उस दौरान ये निर्णय लिया गया था कि हम लॉन्च करेंगे ISA को। ओके उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ होगा। इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि इसके अंदर 1000 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी को डिप्लॉय किया जाएगा बाय 2030। ओके इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। ओके नेक्स्ट, अब ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज पलाऊ जो है वो 76th नेशन बन गया है जिसने ISA को अभी अभी ज्वाइन किया है। ओके नेक्स्ट थर्ड करंट अफेयर है रिगार्डिंग नेशनल मेडिकल कमीशन। अब नेशनल मेडिकल कमीशन न्यूज में क्यों है? बिकॉज नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिप्लेस किया है किसको? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। ओके ये जो चीज हुई है वो हुई है बेसिकली नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 के आने से। देखो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उस पे आरोप लगते रहते थे करप्शन के। उस वजह से अब गवर्नमेंट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करने का निर्णय लिया। किससे? नेशनल मेडिकल कमीशन से। पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को किससे रिप्लेस किया जा रहा है? नेशनल मेडिकल कमीशन से। ओके नेक्स्ट करंट अफेयर है रिगार्डिंग ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको USA ने डिनाई कर दिया कि हम आपको F-35 फाइटर जेट्स नहीं बेचेंगे क्योंकि आपने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है। कौन सी कंट्री है? नाम याद रखना है। कंट्री का नाम है टर्की। ओके उसके बाद फिफ्थ करंट अफेयर इज रिगार्डिंग पाटा। पाटा की फुल फॉर्म क्या है? पाटा मीन्स पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। ओके
बेसिकली अब ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज पाटा के द्वारा गोल्ड अवार्ड्स 2019 किसको दिया गया, यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के एक कैंपेन को, जिसका क्या नाम है, इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, और जो ये कैंपेन है उसकी टैगलाइन भी आप याद कर लेना, उसकी टैगलाइन है फाइंड द इनक्रेडिबल यू। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ करंट अफेयर इज रिगार्डिंग दीक्षारम। दीक्षारम है क्या, बेसिकली ये एक तरीके का स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है जिसको कि प्रिपेयर किया गया है यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन के द्वारा। ओके, अब इसमें क्या चीज है, देखो जब भी कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है उसको वहां के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा घबराया फील करता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जब भी हम कॉलेज में जाते हैं अगले दिन से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो स्टूडेंट को कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं लगता या फिर वो वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करवा पाता। सो दीक्षारम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि उन स्टूडेंट्स की स्टडी स्टार्ट होने से पहले उनको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कंफर्टेबल फील करवाया जाए, वहां के बारे में सारा कुछ उनको पहले से ही बताया जाए ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए अपनी स्टडीज में। ओके, और वहां पे रहने में। सो नेक्स्ट सेवंथ करंट अफेयर है रिगार्डिंग MRSAM। MRSAM है क्या, बेसिकली एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज इंडिया ने $50 मिलियन की डील की है इजराइल की एक कंपनी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, उसके साथ MRSAM को खरीदने के लिए। ओके, बस इतना याद रखना है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा MRSAM इंडिया कौन सी कंट्री से प्रोक्योर कर रहा है या खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, इजराइल से। ओके, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है MRSAM की फुल फॉर्म क्या है, इट्स अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, सो एट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इबोला आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है, कहां पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ओके, नाइन्थ करंट अफेयर इज रिगार्डिंग मेडिसिन फ्रॉम स्काई विच इज अ ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट। ओके, बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। मतलब क्या है इसमें कि जो मेडिसिन हैं उनको ड्रोन्स के द्वारा पहुंचाया जाएगा। ओके, उसके बाद 10th करंट अफेयर है रिगार्डिंग इंटरनेशनल। इसमें आपको एक तो थीम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम था इस साल का चैलेंजेस टू स्ट्रेंथन पीस एंड सिक्योरिटी और इसको ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट 11th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग नाग मिसाइल। नाग मिसाइल है क्या, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा। बेसिकली इट्स थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये न्यूज में क्यों थी, बिकॉज राजस्थान से इसके ट्रायल्स किए गए। ओके, उसके बाद जो नाग मिसाइल है उसको डेवलप किसने किया है, DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और नाग मिसाइल की अगर आपको रेंज पूछी जाए तो मिनिमम है 500 मीटर्स और मैक्सिमम इज 4 किलोमीटर्स। ओके, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग हैंड इन हैंड विच इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो, कोई भी एक्सरसाइज के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी एक्सरसाइज है, मिलिट्री है, एरियल है, नेवल है, कौन सी है। उसके बाद सेकंड फैक्ट होता है कि कौन सी कंट्रीज के बीच में उसको कंडक्ट किया जा रहा है, कहाँ पे हो रही है, ये बहुत कम पूछा जाता है। मेन 2 बातें याद रखनी है कि टाइप कौन सी है और कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ओके, सो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब सेकंड फैक्ट, जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और चाइना के बीच में। और ये कहाँ पे हो रही है इस साल, इस साल होगी वो मेघालय के उमरोई में। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग 11th डेफ एक्सपो इंडिया 2020। ओके, सो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लखनऊ में, पहली बात। और इसका थीम क्या है, हमने एक पुलिस वाला पढ़ा और एक ये सेकंड है। ठीक है, जो पुलिस वाला था वो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में, और उसका भी एक थीम बताया था। ठीक है, जो 11th डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 है ये लखनऊ में हो रहा है और इसका थीम क्या है, इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब।
ओके, आपको थीम और कहाँ पे हुआ है ये दोनों चीजें इसमें भी याद रखनी है। नेक्स्ट 14th करंट अफेयर है, ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको रिसेंटली बैन किया गया है कि अब एनिमल फूड इंडस्ट्री में इसका बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। सो ड्रग का नाम पता होना चाहिए, ड्रग का नाम है कोलिस्टिन। ओके, नेक्स्ट 15th करंट अफेयर है रिगार्डिंग मोतीहारी अमेलकुंज ऑयल पाइपलाइन। ओके, ये पाइपलाइन बेसिकली कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, इंडिया और नेपाल। बस इतना सा फैक्ट याद रखना है। 16th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग प्रोजेक्ट संपर्क। प्रोजेक्ट संपर्क के अंडर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर में 2 ब्रिजेस बनाए हैं, उनका नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट ब्रिज का नाम है बसंतर ब्रिज एंड सेकेंड ब्रिज इज उज ब्रिज। ओके, 17th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, नेपाल के काठमांडू में। फर्स्ट फैक्ट। सेकंड, इसमें मिस्टर साउथ एशिया का टाइटल किसको मिला है, रविंदर कुमार को। ओके, 18th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग जतन। जतन है क्या, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसको कि म्यूजियम्स को डिजिटलाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट 19th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग मोहन बेगन रतन अवार्ड 2019। ये इस साल किनको मिला है, फर्स्ट पर्सनैलिटी इज केशव दत्त एंड सेकेंड इज प्रसून बैनर्जी। केशव दत्त जो है उन्होंने ओलंपिक्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है और ये हॉकी प्लेयर है। उसके बाद प्रसून बैनर्जी जो है वो फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन है। 20th करंट अफेयर इज, ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि घड़ियाल जो कि एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है उसकी पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए स्टेप्स उठा रही है। सो स्टेट का नाम है ओडिशा। ओके, अब घड़ियाल जो कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनके बारे में आपको क्या याद रखना है, एक तो यही याद रखना है कि ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं। उसके बाद इनका स्टेटस क्या है, IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और थर्ड, ये सिर्फ इंडिया और नेपाल में ही पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट 21st करंट अफेयर इज रिगार्डिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन वर्चुअल करेंसीज। इसको हेड कौन कर रहा है, सुभाष चंद्र गर्ग। ओके, इसमें आपको बस नाम याद रखना है कि कौन इसको हेड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 22nd करंट अफेयर इज रिगार्डिंग सोनाली। सोनाली किसी लड़की का नाम नहीं है। ओके, सोनाली बेसिकली क्या है, सोनाली का मतलब बंगाली में होता है गोल्डन। अब सोनाली क्या चीज है, देखो हमें पता है प्लास्टिक यूज करने के बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है। तो हर कंट्री अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टेप्स उठा रही है ताकि प्लास्टिक के यूज को कम किया जाए। ऐसे ही बांग्लादेश के साइंटिस्ट ने एक लो कॉस्ट बायोडिग्रेडेबल सेलुलोज शीट्स को बनाया है, वही बेसिकली सोनाली है। जो ये मटेरियल है उसको जूट से क्रिएट किया गया है। ओके, और इस मटेरियल को प्लास्टिक की जगह पे यूज किया जाएगा। आपको सोनाली के बारे में क्या याद रखना है, एक तो इसको बांग्लादेश के साइंटिस्ट ने बनाया है। सेकंड, ये लो कॉस्ट बायोग्रेडेबल सेलुलोज शीट्स है, मतलब इनसे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। ओके, थर्ड, इनको यूज किया जाएगा प्लास्टिक की जगह पे और ये बने किससे होंगे, जूट से। ये 4th फैक्ट है। ओके, ये 4 फैक्ट्स याद रखना। नेक्स्ट 23rd करंट अफेयर इज रिगार्डिंग यूकेरी मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, UKEIRI का मतलब है यूके इंडिया एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव। बेसिकली ये एक तरह की स्कीम है। इस स्कीम के अंडर जो यूनाइटेड किंगडम के स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई के दौरान इंडिया में विजिट करने का मौका मिलेगा। ओके, 24th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग यूके न्यू प्रेसिडेंट। यूनाइटेड किंगडम का न्यू प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। जॉनसन कंपनी से नाम याद रखना, जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स आते हैं ना बेबीज के लिए, उससे याद रखना, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का न्यू प्रेसिडेंट कौन है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। इसके बारे में हमें 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। इंडिया की सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी कंट्री आई है इसमें, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, इस लिस्ट में उसका जो रैंक है वो 106 है और अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट रैंक है। उसके बाद रैंक 1 किसका आया है इस लिस्ट में, वो आया है वॉलमार्ट का। ओके, सो आज हमने 25 करंट अफेयर्स डिस्कस किए। जो भी करंट अफेयर्स जुलाई के बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।